कहिएगा। देखिए, श्रावण महीना के पावन इस महीना में बाबा गरीबनाथ धाम में अपने मुजफ्फरपुर ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश दुनिया के लोग पहलेजा से जल बोझ कर और खाली पांव पैदल चल कर के बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं और अपनी जो मन की तमन्ना है उस तमन्ना को पूरा करते हैं। बाबा भगवान भोले जो है अपने लिए तो गरीब है, लेकिन दुनिया के लिए दानी है। बाबा गरीबनाथ से जो सच्चे दिल से जो मांगता है उन सभी श्रद्धालुओं को मन इच्छा पूर्ति होती है। और बाबा गरीबनाथ धाम में जाने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनको रौनियार बोलबम सेवा समिति के द्वारा इस कुरहनी विधानसभा में उनकी सेवा की जाती है। इसलिए मैं कुरहनी के विधायक होने के नाते, बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री होने के नाते रौनियार बोलबम सेवा समिति के सारे पदाधिकारियों को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। बाबा जिस तरह उस श्रद्धालुओं को मन की मुरादें पूरी करते हैं, उसी तरह सेवा करने वाले को भी मुरादें पूरी करें, यही हमारा बाबा से विनती है। एक बार बोलिए बाबा गरीबनाथ की जय। शिविर में आप आए हैं और आपके माध्यम से यहाँ पूजा अर्चना की गई, क्या कहिए? देखिए, सावन के इस पावन महीने में लाखों श्रद्धालु शिव भक्त पहलेजा घाट से जल उठाकर बाबा गरीबनाथ के चरणों में अर्पित करते हैं और पूरा महीना भक्तिमय माहौल रहता है। और इस भक्तिमय माहौल में अपनी बड़ी भागीदारी यहाँ के नोनियार समाज के लोग निभाते हैं, प्रतिवर्ष निभाते हैं। पिछले बार भी इस शिविर में हम आए थे और ये बड़े सच्चे दिल से कांवरिया भाइयों, भगवान शंकर के प्रति आस्था रखने वाले लोगों का सेवा करते हैं। इसके लिए हम अपनी ओर से इन्हें हार्दिक बधाई, शुभकामना देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस उद्देश्य और ध्येय से आप सेवा करते हैं, आपको ईश्वर ताकत दे और इससे भी अधिक आगे बढ़कर आप कांवरिया भाइयों को सेवा करिए। देखिए, बाबा गरीबनाथ उत्तर बिहार का सबसे बड़ा स्थल है, धर्मस्थल है, पवित्र स्थल है, जहां देश ही नहीं दुनिया के लाखों श्रद्धालु सावन के महीना में तो विशेष रूप से, बल्कि 12 महीना उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं और भक्ति भाव से पूजा करते हैं। हम सब के लिए, मुजफ्फरपुर वासियों के लिए काफ़ी एक गौरव का विषय है और ख़ासकर सनातन में भरोसा विश्वास जताने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ये जगह है जहाँ की दुनिया के लोग आकर और मुजफ्फरपुर के धरती को नमन करते हैं, बाबा गरीबनाथ को नमन करते हैं। हम आज बेहद अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं कि नोनियार बोलबम सेवा समिति ने मुझे यहाँ बुलाकर एक बार फिर से भगवान शंकर के चरणों में हमें आशीष लेने के लिए अवसर दिया है और कांवरिया भाइयों का सेवा करने का अवसर दिया है। हम इनको बधाई करते हैं और पूरे मानव जीवन को नया आयाम मिले, हमारा मानव जीवन स्वस्थ रहे, हमारा देश प्रदेश आगे बढ़े। आज के इस पावन अवसर पर हम भगवान शंकर, भगवान गरीबनाथ जी से मांग करते हैं। इन्हीं संदर्भ में आज नोनियार बोलबम सेवा समिति के द्वारा आयोजित इस शिविर में हमने भाग लिया। भीषण तपती धूप में जिस तरह से सड़कें पूरी तरह से गर्म हो गई और श्रद्धालु फिर भी जो है श्रद्धा, देखिए, ये बड़ी चुनौती है। जितना भीषण गर्मी और धूप है और पक्के सड़क पर, तपतपाती सड़क पर हमारे कांवरिया भाई बहन बच्चे जिस तरह से पहलेजा से चलकर मुजफ्फरपुर सैकड़ों किलोमीटर का दूरी तय करते हैं, ये बड़ी चुनौती का विषय है। लोगों का पैर पूरी तरह
घायल हो जाता है, फिर भी वो भगवान शंकर को देखते हुए आगे बढ़ते आ रहे हैं। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है। और अगर गर्मी की ही स्थिति रही तो हमारे जो स्वयंसेवी संगठन है, जो अपने स्तर से कांवरियाओं के सेवा में लगे हैं, ये तो बहुत ही सराहनीय काम है। हम जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे कि पहलेजा घाट से बाबा गरीब स्थान धाम तक रोड पर पानी का बौछार का प्रॉपर व्यवस्था करावे, ताकि जो भी शिव भक्त हैं उन्हें कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। लगातार सेवारत है, क्या कहिएगा? रौनियार बोलबम सेवा समिति मुजफ्फरपुर एक ऐसा शिविर लगाता है कि जो सेवा भाव से लगाता है शिविर। ये किसी दिखावे और के लिए नहीं लगाता। पिछले साल भी 2 महीने का आज सोमवारी पड़ा था, आज शिविर हम लोग लगाए और उसमें भी हम लोग पूरा सेवा भाव का ध्यान रखे। इस बार भी हम लोग 5 शिविर लगाने का प्रण किए। प्रथम शिविर हम लोग लगाए तब बहुत लोग कहना था कि कंवरियाँ नहीं आएंगे, उन लोग के पास सेवा भाव नहीं है, इसलिए वो देखते हैं कि जिस दिन ज़्यादा लोग आएंगे उसी लगाएंगे। हमारे कमेटी में निर्णय हुआ कि उस दिन भले ही कंवरियों की संख्या कम हो, लेकिन पहलेजा से लेकर मुजफ्फरपुर गरीबनाथ मंदिर तक लगभग कहीं व्यवस्था नहीं थी हम लोग के रौनियार बम के अलावा। और 2-3 जगह देखा गया कि पानी चाय का सिर्फ व्यवस्था था, लेकिन मेरे यहाँ भोजन, दवा, स्नान, शौचालय, ठहरने, सब चीज़ की व्यवस्था हमारे रौनियार बोलबम सेवा समिति मुजफ्फरपुर के द्वारा किया गया। और भोलेनाथ की कृपा से शनिवार के रात्रि से जब आना शुरू हो गया कमारियों का जो जत्था आने लगा करीब 8-9 बजे रात से, वह कल रात तक भी चलता रहा। और डाक बम सेवा भी हम लोग किए, भले संख्या थोड़ा कम था लेकिन उसका भी सेवा हम लोग किए। और कई बार खाना हम लोग जो आशा से ज़्यादा लोग जब आने लगे तो खाना हम लोग बना के भोजन परोसने का काम किया। उसके बाद जो लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे, सवारी से 4 चक्का 4 व्हीलर से जा रहे थे, उन लोगों को भी हमने रोककर भोजन कराने का काम किया। ये हमारे जितने भी कार्यकर्ता और सदस्य हमारे रौनियार बोलबम सेवा के हैं, ये सब धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने रात भर जग के भी हमारा सेवा किए हैं। और एक चीज़ और बता दूं, पिछले साल के हम लोग को याद आ रहा है कि वर्षा बरस रहा था, उसमें हमारे जो सदस्यगण हैं करीब लगातार शाम से लेकर आधी रात तक 6 घंटा 7 घंटा वर्षा में भीजते हुए सेवा किए थे। इस बार भी अगर वह मौका भगवान देंगे तो हम लोग फिर पूरा करेंगे, यही हमारा संकल्प है हमारे रौनियार बोलबम सेवा समिति मुजफ्फरपुर का। इसके संयोजक हमारे लाल साहब जी हैं, अध्यक्ष हमारे मनीष कुमार रौनियार हैं। इसके बाद बहुत सारे हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं। हमारे एक और आए हुए हैं, संतन जी आए हैं, हमारे रौनियार बैस परिवार से आते हैं। रौनियार का जो है ये भी आए हैं हमारे बाहर से इस शिविर में इस साल सेवा देने। हमारे जो धीरज जी है, हमारे भाई साहब का आलोक जी है, अरुण भाई है, हमारे रंजीत जी है, रंजीत जी मिथन सरा है, पवन जी है, रामजी जी है, विनोद जी है, सुदामा जी है, हमारे दिवाकर जी हमेशा दवा संभाले रहते हैं। और भी लोग हैं जिनका नाम अगर आ जाए याद तो करा दीजिए। हमारे शंकर जी है, शिवजी बाबू है, सब गोल्डन भाई हैं। उसके बाद और लोग भी उधर है, हमारे संतोष जी तुर्की से है। आप इनको तो बोलिए दी क्या, संजीव जी आ गए। रौनियार जिला के अध्यक्ष हमारे श्याम सुंदर जी भी आ गए, ये भी आए हैं। लगा हुआ और रौनियार समाज मेहनत का समाज है और यह सनातन धर्म में आस्था रखने वाला समाज है। यह मुजफ्फरपुर के रौनियारों द्वारा आयोजित रौनियार सेवा समिति बोलबम सेवा समिति प्रत्येक साल कंवर पहलेजा से जो बाबा गरीबनाथ के यहाँ आते हैं अपनी इच्छा को मांगने के लिए, उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाला समाज है। लगातार सेवा कर रहा है। मैंने जितने भी सोमवारी होते हैं उसके 2 दिन पूर्व से सभी लोग मुजफ्फरपुर के और देश के तमाम तरह के रौनियार समाज यहाँ के लोगों को सहयोग करता है, हर तरह के सहयोग करता है कि आप लोग सेवा कीजिए। तो मेहनत का समाज रौनियार समाज सेवा के नाम से जाना जाता है और यह निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। और जिस तरह हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखा, उस तरह निरंतर आगे भी हम लोग अपने बाबा गरीबनाथ के जो भक्त हैं उनका सेवा हम लोग लगातार करते रहेंगे। परिचय दे। संतन रौनियार समाज युवा अध्यक्ष बिहार। आप लोग बड़ी मेहनत करके हम लोगों के सेवा शिविर का लाइव दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग पिछले साल भी देखे थे, मलमास की वजह से बहुत सारा शिविर नहीं लग पाया था और हम लोगों ने ट्रायल के बेस पे मलमास में पहला जब लगाए मलमास में तो लगा कि
रास्ते में कहीं शिविर न होने के कारण कांवड़ियों को बहुत कष्ट हो रहा है। तो हम लोगों का लगा कि सबसे अच्छी सेवा हम लोग ही माने इसके द्वारा ही दे सकते हैं। जहाँ कोई शिविर नहीं हो वहाँ अगर हम सेवा दे रहे हैं तो इस तरह से हम लोग लगातार 8 शिविर लगाया, बड़ा सफल था। इस बार भी देखिए कि बहुत सारा शिविर जो है पहले सोमवारी पे नहीं लगा था कि भाई सोमवार अभी सावन सवा शुरू नहीं हुआ है, लोग कांवड़ नहीं उठाएंगे लोग, लेकिन आप लोग देखे होइएगा अच्छी भीड़ हुई थी। और जो उद्देश्य था सेवा शिविर का ये कि भाई लोगों को हम सेवा दे, वो उसमें हम लोग सफल रहे हैं। और जितने भी कार्यकर्ता हैं सब बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, यहाँ कोई ये नहीं है छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है। जैसे भी जो आए जिस तरह से आए सब लोगों का स्वागत है और सब लोग मिलजुल करके बड़ी प्रेम भाव से सेवा करते हैं। और सबसे बड़ा यही मूल मंत्र है कि ये इतना सफल हो पा रहा है। श्याम सुंदर गुप्ता, रौनियार समाज, जिला अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर। सबसे पहले तो सावन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मैं देना चाहती हूँ और भोले बाबा से प्रार्थना करूँगी कि आप लोग हमेशा खुश रहें, सुख समृद्ध रहें। आज मैं रौनियार बोलबम सेवा समिति में आई हुई हूँ। ये लोग हर एक साल की भांति इस साल भी शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं और हर एक साल मैं देखती हूँ शिविर लगाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के लिए भोजन का प्रबंध होता है, चिकित्सीय सेवा ये लोग उपलब्ध कराते आ रहे हैं। तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आगे भी ये लोग इस तरह से शिव भक्तों की सेवा करते रहें। और यहाँ से साईं की रसोई में भोजन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ये लोग समाज सेवा कर रहे हैं। और जिस तरह से धूप लगातार बढ़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसमें कांवड़ियों को क्या एहतियात बरतना चाहिए? देखिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो भरपूर मात्रा में पानी पिएं और अगर लग रहा है कि बीपी कम है क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो पसीना भी निकलता है, तो ऐसा लग रहा है कि बीपी कम है, वीकनेस आ रही है, तो नमक चीनी का घोल बना के ज़रूर पिएं। जगह जगह शिविर लगा हुआ है तो सब कुछ अवेलेबल है ही, ORS का घोल भी अवेलेबल है। यहाँ सदर से भी डॉक्टर साहब जगह जगह शिविर लगाए हुए हैं, तो हर जगह ORS का भी घोल अवेलेबल है तो वो भी पिएं। और जहाँ तक हो तो पानी भरपूर मात्रा में पिएं। धूप में अगर ना निकलें, शाम 4-5 बजे के बाद अगर वो निकलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस शिविर में इसका तो आपको पिछले बार भी बतलाए थे कि हमारा जन्म ही हुआ है इसी काम के लिए। और इस माह में जो है इसका जो है एक सावन करता है ना, दूसरा सावन आता है तो हमको लगता है एक दिन हम जिंदगी जी लिए, साल भर नहीं एक दिन जिंदगी जिए। क्या कहे, बाबा का प्रति श्रद्धा है और पूरे हमारे तमाम स्वजाति बंधु का प्रेम है। हमारे जिला अध्यक्ष साहब से अब विशेष तो वही प्रकाश डालेंगे, हमारे मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं पिछले साल भी यहाँ आई थी। मेरा नाम चंदा देवी हुआ, पूर्व जिला परिषद की अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। और मैं पिछले साल भी यहाँ आई थी, लोगों ने बुलाया तो मैं आई। और यहाँ के जो भी कार्यकर्ता सदस्य लोग हैं, सेवा दल के लोग, रौनियार समिति के लोग, उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था है और खास करके खाने पीने का भी व्यवस्था बहुत अच्छा है। और दवा देखे हैं अभी पैर भी लोगों को सेवा कर रहे हैं दबा करके, तो ये सब व्यवस्था यहाँ है। और यहाँ के जो भी व्यवस्थापक हैं, हमारे लाट साहब हो चाहे रंजन जी हैं या कृष्णा जी, मतलब इन लोगों को भी पिछले साल बुलाए थे, इसलिए हम लोग जान रहे हैं। इनको सभी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ और ये तहे दिल से, ताकि ये फिर आगे साल भी ऐसा ही करे, साल इसी तरह साल करते रहे और हम लोग भी इस तरह आते रहे और इन लोगों में सम्मिलित होते रहे। मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। ये भोले बाबा का सेवा कर रहे हैं, ये लोग कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। सेवा समिति के सभी सदस्यों को, जो भी यहाँ लाट साहब जी हैं और जो जितने भी हैं, सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि ऐसा नेक और जो कांवड़ियों की सेवा करने का काम का ये बीड़ा उठाएं, ये बरसों से करते आ रहे हैं और आज भी उसी के तहत आज भी सेवा का जो शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और ये लोग निस्वार्थ भाव से करते हैं, हम देख रहे हैं पिछले सालों में भी हमने देखा है और इस साल भी ये लोग कर रहे हैं। पिछले सैटरडे से कर रहे हैं, पहला इनका शिविर था जो कि अभी मुजफ्फरपुर में कहीं भी नहीं शिविर था, तो पिछले जो मतलब सोमवारी बीता है उसमें भी इन्होंने सेवा का जो है बीड़ा उठाया था और ये कर रहे थे। तो मैं सावन मास की सभी मुजफ्फरपुर की जनता, बिहार की जनता और पूरे भारत की जनता को मैं सावन की शुभकामना देता हूँ और सुख और समृद्धि की प्रार्थना करता हूँ कि भोला बाबा जो है सभी को सुख समृद्धि दें, स्वास्थ्य से दें
में जो स्वास्थ्य है समृद्धि लाए, और जो हमारा जो ये पावन महीना है हम लोग सबको से आह्वान करते हैं कि ये बहुत पवित्र महीना है। हम लोग सभी आपस में मिलकर सभी द्वेष भाव मिटाकर अपने कांवरियों की सेवा के लिए तत्पर रहें, और यही मेरी कामना है। यही मेरा सब बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि यही सबको मुजफ्फरपुर की जनता को भरपूर प्यार और स्वास्थ्य से, धर्म से, धान से भरपूर करें। धन्यवाद। समिति शिविर में आप आए हैं, ऐसे में तमाम भक्तजनों को सावन के पवित्र मास में क्या कहना चाहेंगे? आप सबको सावन की हार्दिक बधाई। सावन का महीना नाम सुनते ही सावन से मन पावन हो जाता है, और ये रौनियार बोलबम सेवा समिति हमारे बड़े भाई आदरणीय लाट साहब ने सुबह मुझे बोला कि मेरा आदेश है आपको आना होगा, और मैं भागा भागा आया। एक तो भोला बाबा का कार्यक्रम, उसमें बड़े भाई का आदेश, मैं पहुंचा, और बड़ा भव्य व्यवस्था है यहाँ पे। कांवड़िया बंधुओं की सेवा यहाँ पे लगातार हो रही है, और बड़ा अच्छा भोजन का प्रबंध है, उनके उपचार की व्यवस्था है, बहुत अच्छा कार्य है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ, रौनियार समाज को धन्यवाद देता हूँ। की ओर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। खासकर इनको ये बहुत ही सराहनीय काम है। मुजफ्फरपुर की जनता, बिहार और पूरे देश की जनता के लिए मैं कामना करता हूँ सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और किसी तरह की कोई कमी नहीं रहे। धन्यवाद।